मैं सुमित शर्मा आप सभी लोगों को अपने चैनल लॉ नॉलेज में स्वागत करता हूं। आज हम लोग वाइस प्रेसिडेंट या उपराष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे। भारत में सर्वप्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे। उपराष्ट्रपति जो पद है वाइस प्रेसिडेंट, वो अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। वर्तमान में अभी श्री वेंकैया नायडू जी भारत के वाइस प्रेसिडेंट हैं। वाइस प्रेसिडेंट का जो मुख्य प्रावधान है आर्टिकल 63 से लेकर 69 तक है। आज हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। आर्टिकल 63 में बताया गया है भारत का उपराष्ट्रपति द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। देयर शैल बी ए वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। यह आर्टिकल वेरी इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 63 भारत का एक और उपराष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 64 में बताया गया है उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति होना। द वाइस प्रेसिडेंट टू बी एक्स ऑफिस चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट्स। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है और अन्य कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा। आर्टिकल 65 आर्टिकल 65 में बताया गया है राष्ट्रपति के पद में आकस्मिक रिक्ति के दौरान या उसकी अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति के रूप में कार्य करना और कृत्यों का निर्वहन करना। 65 में आर्टिकल में द वाइस प्रेसिडेंट टू एक्ट एज प्रेसिडेंट और टू डिस्चार्ज हिज फंक्शंस ड्राइंग कैजुअल वैकेंसीज इन द ऑफिस और ड्राइंग द एब्सेंस ऑफ प्रेसिडेंट। आर्टिकल 65 राष्ट्रपति के पद में आकस्मिक रिक्ति के दौरान या उसकी अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना और कृत्यों का निर्वहन करना। जब राष्ट्रपति राष्ट्रपति का जब पद रिक्त होगा, चाहे वो राष्ट्रपति की डेथ हो जाए या वो पद को त्याग कर दें, तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के तौर पे काम करेंगे। उसके बारे में बताया आर्टिकल 65 में। राष्ट्रपति की मृत्यु, पद त्याग और पद से हटाए जाने के कारण से उसके पद में हुई रिक्ति की दशा में उसकी उपराष्ट्रपति उस तारीख तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा जिस तारीख को ऐसे रिक्ति को भरने के लिए इस अध्याय में उपबंधों के अनुसार निर्वाचित नया राष्ट्रपति अपना पद ग्रहण करता है। सेकंड, जब राष्ट्रपति अनुपस्थिति, बीमारी या अन्य किसी कारण से अपने कार्यों का निर्वहन नहीं कर पा रहा है, तब उपराष्ट्रपति उस तारीख को उसके कार्यों के निर्वहन करेगा जिस तारीख को राष्ट्रपति अपने कर्तव्य को फिर से संभालता है। सब क्लास 3 में बताया गया है वाइस प्रेसिडेंट को उस अवधि के दौरान, उस अवधि के संबंध में जब वह राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहा है और उसके कार्यों का निर्वहन कर रहा है, राष्ट्रपति की सभी शक्तियाँ और उन्मुक्तियाँ होंगी तथा वह ऐसी उपलब्धियों, भत्तों और विशेषाधिकार का जो संसद या पार्लियामेंट लॉ के द्वारा अवधारित करे, तब तक इस नियमित इस प्रकार बंद नहीं किया जाता है, तब तक ऐसी उपलब्धियां, भत्तों और विशेषाधिकारों का दूसरी अनुसूची में निर्दिष्ट है हकदार होगा। अगला है उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। आर्टिकल 64 में बताया गया है, वेरी इंपॉर्टेंट, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से मिलकर बनने वाले निर्वाचक गणों के सदस्यों द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणी मत
द्वारा, वेरी इंपॉर्टेंट, एकल संक्रमणी मत द्वारा। और ऐसे निर्वाचन में गुप्त मतदान, वेरी इंपॉर्टेंट, ये पूछा जाता है, एकल संक्रमणी मत और गुप्त मतदान होगा। उपराष्ट्रपति संसद के किसी सदन का या किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं होगा। यदि संसद के किसी सदन का या राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का कोई सदस्य उपराष्ट्रपति निर्वाचित हो जाता है तो ये समझा जाएगा कि उसने उस सदन में अपना स्थान उपराष्ट्रपति के रूप में अपने पद ग्रहण की तारीख से रिक्त कर दिया है। सब क्लास 3 में बताएं कि कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए तभी पात्र होगा जब वो इंडिया का नागरिक, सिटीजन हो, भारत का नागरिक हो पहला। दूसरा, उसने 35 साल की एज पूरी कर ली हो और राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए अहर्त है, वेरी इंपॉर्टेंट। कोई व्यक्ति जो सरकार की या किसी राज्य की सरकार के अधीन अथवा उक्त सरकारों में से किसी के नियंत्रण में किसी स्थानीय या अन्य प्राधिकारी के अधीन कोई लाभ का पद धारण करता है, उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र नहीं होगा। ये भी इम्पोर्टेंट है। अगर उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने के बाद लाभ का पद धारण करते हैं तो वह उसके पात्र नहीं होंगे। 67 में बताया गया है उपराष्ट्रपति की पदावधि। 67 में आर्टिकल 67, टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। उपराष्ट्रपति की पदावधि, उपराष्ट्रपति अपने पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा, परंतु उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा पद त्याग कर सकेगा। उपराष्ट्रपति 5 साल के लिए पद धारण करेगा और अपना त्याग पत्र देगा तो राष्ट्रपति को देगा। खा में बताया गया है उपराष्ट्रपति राज्यसभा के ऐसे संकल्प द्वारा अपने पद से हटाया जा सकेगा जिसे राज्यसभा के तात्कालिक समस्त सदस्यों के बहुमत ने पारित किया है और जिससे लोकसभा का सहमत है, परंतु इस खंड के प्रयोजनों के लिए कोई संकल्प तब तक प्रस्तावित नहीं किया जाएगा जब तक कि उस संकल्प को प्रस्तावित करने के आशय से कम 14 दिन की सूचना न दे दी गई हो। ये भी इम्पोर्टेंट, 14 दिन की सूचना। अगला, उपराष्ट्रपति अपने पद की अवधि समाप्त हो जाने पर तब तक पद धारण करता है जब तक कि उसका उत्तराधिकारी पद ग्रहण नहीं कर लेता है। आर्टिकल 68 में बताया गया है उपराष्ट्रपति के पद में रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन करने का समय और आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्तियों की पदावधि। आर्टिकल 68, टाइम ऑफ होल्डिंग इलेक्शन टू फिल वैकेंसी इन द ऑफिस ऑफ वैकेंसी वाइस प्रेसिडेंट एंड द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ पर्सन इलेक्टेड टू फिल कैजुअल वैकेंसी। उपराष्ट्रपति की पदावधि की समाप्ति से हुई रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन पदावधि की समाप्ति से पहले ही पूर्ण कर लिया जाएगा। सब क्लास 2 में बताएं कि उपराष्ट्रपति की अगर मृत्यु पद त्याग और पद से हटाए जाने या अन्य कारण से हुई, उसके पद में रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन रिक्ति होने के पश्चात यथाशीघ्र किया जाएगा। रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति अनुच्छेद 67 के उपबंधों के अधीन रहते हुए अपने पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा। अगला है इसमें आर्टिकल 69, उपराष्ट्रपति द्वारा
शपथ या प्रतिज्ञान 69 में ओथ के बारे में है। ओथ और अफर्मेशन बाय द वाइस प्रेसिडेंट। प्रत्येक उपराष्ट्रपति अपना पद ग्रहण करने से पहले राष्ट्रपति अथवा उसके द्वारा इस नियुक्ति किसी व्यक्ति के समक्ष निम्नलिखित प्रारूप में शपथ लेगा और प्रतिज्ञान करेगा और अपने हस्ताक्षर करेगा। अर्थात मैं अमुक ईश्वर की शपथ लेता हूँ, सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूँगा। धन्यवाद।